सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया। प्रियो, एक और बार फिर से मैं आप सबों के मध्य में एक इम्पोर्टेंट मैसेज के साथ आया हूँ, हालेलुया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को मैं आप सबों के बीच में लेकर आया हुआ हूँ, हालेलुया। प्रियो, जिस प्रकार जब हम इस संसार में देखते हैं प्रियो, शैतान अधिकतर जवान लोगों को ही मेरे प्रियो टारगेट कर रहा है, हालेलुया। शैतान अधिकतर लोगों को पाप में गिरा रहा है, हालेलुया। और शैतान का जो मुख्य हथियार है मेरे प्रियो, वो है व्यभिचार, हालेलुया। अधिकतर शैतान जो है मेरे प्रियो जवानों के ऊपर अटैक कर रहा है, जवानों को व्यभिचार में गिराने की कोशिश करता है मेरे प्रियो, क्योंकि शैतान का मुख्य हथियार यही है मेरे प्रियो। और आज का जो मेरा विषय है वो है व्यभिचार। व्यभिचार कैसे जवानों के जीवन में एंट्री करता है, कैसे जवानों के लाइफ में एंटर करता है, आज उस विषय में मैं बात करने जा रहा हूँ मेरे प्रियो, हालेलुया। उत्पत्ति जब हम तीसरे अध्याय की ओर जब हम गौर करते हैं मेरे प्रियो, तो वहाँ पे चौथे और पांचवें वर्ष को जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ऐसा कुछ इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर जो है उसने एक अदन की वाटिका को बनाया हुआ होता है मेरे प्रियो, आदम और हवा के लिए। वहाँ पर आदम और हवा को परमेश्वर ने छूट दे रखी होती है मेरे प्रियो कि आप तुम दोनों यहाँ का कुछ भी फल खा सकते हो, जो तुम्हें खाना हो तुम खा सकते हो। लेकिन उस बगीचे में एक ऐसा फल भी पाया जाता था मेरे प्रियो, जिसका नाम था जीवन का पेड़, हालेलुया। जिसको परमेश्वर ने डायरेक्टली उनसे मना किया था कि तुम इस फल को नहीं खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे, हालेलुया। फिर क्या होता है मेरे प्रियो, उत्पत्ति का जब हम तीसरा अध्याय चौथे और पांचवें वर्ष को पढ़ते हैं, तो मेरे प्रियो क्या होता है कि हवा के पास शैतान आता है मेरे प्रियो, रूप बदलकर एक सर्प का रूप लेकर, एक सांप का रूप लेकर आता है शैतान। शैतान जो है मेरे प्रियो, वो हवा को बहकाता है, हवा हवा से झूठ बोलता है वो कि ये फल को तुम खा लो, तुम मरोगे नहीं, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, तुम भी परमेश्वर की तरह बुद्धि पा जाओगे, सब कुछ तुम पा जाओगे। इस तरीके से बोलता है मेरे प्रियो शैतान, और हवा को पाप में गिरा देता है। और हवा अकेले नहीं गिरती है मेरे प्रियो पाप में, क्योंकि हवा अकेले फल नहीं खाती, आदम को भी फल देती है, हालेलुया। प्रियो, आज का जैसा मेरा विषय है व्यभिचार। व्यभिचार का जो विषय है मेरे प्रियो, आज इस वचन के साथ मैं डायरेक्ट कनेक्ट करने जा रहा हूँ, हालेलुया। जिस प्रकार मेरे प्रियो इस संसार में जब हम देखते हैं कि शैतान जो अधिकतर किसके ऊपर व्यभिचार का अटैक करता है, जवान लड़कों के ऊपर या जवान लड़की के ऊपर अटैक करता है। वो किस तरीके से अटैक करता है, आज मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ। प्रियो, जब एक जवान लड़का एक जवान लड़की को देखता है, तो शैतान सबसे पहले एक जवान लड़के के थॉट में अटैक करता है मेरे प्रियो, उसके विचारों में हमला करता है। जब एक जवान एक सुंदर लड़की को देखता है, तो शैतान उसके मन में डालता है, और वो लड़का थॉट करता है, उसके मन में आता है कि ये लड़की कितनी सुंदर है, ये लड़की कितनी प्रिटी है, काश इसका नंबर मुझे मिल जाए, काश इससे मेरी बात हो जाए। लड़के के मन में ऐसे विचार आते हैं मेरे प्रियो। लड़का सोचता है कि कैसे तरीके से मेरी उससे बात हो जाए, और लड़का फिर सोचता है कि मैं क्या करूँ करके, हालेलुया। फिर प्रियो लड़का क्या सोचता है कि किसी प्रकार से मुझे उसका नंबर मिल जाए, ऐसा सोचता है। फिर लड़का क्या करता है मेरे प्रियो, वो दिमाग लगाता है। उसकी पूरी कोशिश रहती है कि उस सुंदर सी लड़की को मैं कुछ खिला सकूं, हालेलुया। शैतान इस तरीके से मन में थॉट को डालता है मेरे प्रियो, और लड़का सोचता है कि काश मैं उस लड़की को चॉकलेट खिला सकूं, या कुछ भी खाने का जो भी आइटम होता है, फूड है, वो लड़का सोचता है कि मैं उस लड़की को खिला सकूं। अगर मैंने वो लड़की को खिला दिया तो मेरे कंट्रोल में हो जाएगी। यहाँ पर मैं कोई जादू टोने की बात नहीं कर रहा हूँ, एक सिंपली फूड की बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट। लड़का सोचता है कि मैं उस लड़की को एज अ चॉकलेट दूंगा, वो लेगी, उसे खाएगी। फिर क्या होता है मेरे प्रियो, यहाँ से प्रोसेस शुरू होता है। ये हुआ लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से। लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, लड़की को जब एक लड़का कुछ खाने की चीज़ देता है, जैसे चॉकलेट देता है, तो लड़की सोचती है, लड़की उसे लेती है और लड़की उसे खाती है। फिर लड़की के थॉट में शैतान अटैक करता है, शैतान डालता है उसके मन में। फिर लड़की सोचती है, वाह ये लड़का कितना केयरिंग है, मेरी कितनी केयर करता है, मुझे पूछता है, मेरी कितनी केयर कर रहा है। बहुत से थॉट उसके मन में आएंगे। फिर वो सोचेगी कि क्यों ना हमारे नंबर एक्सचेंज हो जाए, जो कि थॉट शैतान ने लड़के के मन में भी डाला था। इस प्रकार से क्या होता है मेरे प्रियो, एक लड़का लड़की का नंबर एक्सचेंज हो जाता है। या हो सकता है जितने आज सोशल मीडिया आगे इंस्टा हो गया है, व्हाट्सएप, फेसबुक, शेयर करते हैं, और फिर क्या होता है एक दूसरे से बात करना शुरू करते हैं।
यहीं से मेरे प्रियो व्यभिचार जो है वो लड़का और लड़की की लाइफ में एंटर कर जाता है। हालेलुया! उनको पता भी नहीं होता कि शैतान ने कब उनके मन में, उनके थॉट्स में व्यभिचार का बीज बोकर चला गया। वो लड़का-लड़की बात करना शुरू करते हैं, उनकी बात 2 मिनट होगी, फिर उसके बाद 20 मिनट होगी, फिर 30 मिनट होगी। इस तरीके से मेरे प्रियो, पाप उनकी लाइफ में तो एंटर कर ही चुका है, वो पाप में गिर जाते हैं। और इस प्रकार से मेरे प्रियो, एक जवान लड़का, एक जवान लड़की के जीवन में व्यभिचार एंटर कर जाता है। ये एक ट्रिक थी मेरे प्रियो, जो शैतान ने आज से कई हज़ारों वर्षों पहले हवा के ऊपर यूज़ किया था। और उसी समय ही जब हवा ने वो फूड खाया था, यानी कि जब वो फल खाया था, तभी पाप मनुष्यों के जीवन में एंटर कर गया था। और यही चीज़ों को, यही ट्रिक को आज के जवान लड़के लोग यूज़ कर रहे हैं मेरे प्रियो, और वो अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहे हैं, शैतान उन्हें यूज़ करा रहा है। हालेलुया! क्योंकि शैतान जो है मेरे प्रियो, वो फीमेल नहीं है, वो मैन है। हालेलुया! और शैतान जो है ये थॉट को लड़कों के मन में डालता है, ना कि लड़कियों के मन में। इसी प्रकार मेरे प्रियो, हमारे कई जवान भाई-बहन इस प्रकार से व्यभिचार में गिर जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं। हालेलुया! परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। मेरे प्रियो, आज का मेरा मैसेज स्पेशल जवान लड़कों और लड़कियों के लिए है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को जवान लड़कों और लड़कियों तक शेयर करें, उन्हें बताएँ कि किस तरीके से शैतान यूज़ कर रहा है, किस तरीके से शैतान अटैक करता है। और इन सारी चीज़ों से हमें बचना है मेरे प्रियो, और परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है और प्रार्थना निरंतर करते रहना है। हालेलुया! मेरा आज का विषय यही था मेरे प्रियो। आशा करता हूँ कि आज के मैसेज के द्वारा आप ब्लेस हुए हैं, आप लोगों ने नई बात को सुना है, और इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ आप शेयर करें, बाँटें, जिससे परमेश्वर की महिमा हो। अधिकतर जवान लड़के और लड़कियाँ बचें। सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।